अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का डेफिनेशन कहता है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ध्यान दीजिएगा, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू द बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ऐसा कोई भी खाना जिसके में ज़्यादा मात्रा में तेल या फैट हो, ऑयल एंड फैट हो, वो फूड क्या होता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है। किसकी वजह से खराब हो जाता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन कैसा होता है? बिल्कुल स्लो ऑक्सीडेशन होता है। आपने देखा होगा हमारा वो खाना जिसमें तेल ज़्यादा मात्रा में होता है वो बहुत जल्दी खराब होता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उससे स्मेल आने लगता है। इसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को अगर हम सिंपली कहना चाहें तो खाने का सड़ जाना कहें तो ज़्यादा सुटेबल होगा। खाना क्यों सड़ जाता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो फैट और ऑयल होता है उसका स्लोली ऑक्सीडेशन होता रहता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब रेंसिडिटी से हमारा जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, वो फूड जो होता है वो खराब हो जाता है, खाने के लायक नहीं रह जाता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी पढ़ेंगे। प्रिवेंशन से पहले हमें ये जानना पड़ेगा इसका कारण क्या है, काउज क्या है रेंसिडिटी का। तो प्रिवेंशन से पहले काउज समझते हैं। काउज क्या होता है? दो चीज कहा गया हमारे डेफिनेशन में। पहला तो स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और किसके वजह से होता है? ऑयल एंड फैट की वजह से होता है। यही दो ऑप्शन हमारे पास, इनमें से दो में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो हमारा ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑयल और फैट को तो हम हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों जो आपका फूड का पार्ट है, फूड इंग्रेडिएंट है, पार्ट ऑफ अ फूड है। क्या है? इसके बिना तो हमारा फूड ही नहीं रह जाएगा, तो इसको तो हटाना पॉसिबल नहीं है। ऑयल एंड फैट ये पार्ट ऑफ फूड है, तो इसको नहीं कुछ कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। ओके, क्या होता है? मैं इसे मिटा दूं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो भी आपके पास सब्सटेंस है, फूड है, सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? फूड कह सकते हैं। ये किसके साथ, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। ओके, तो कुछ भी करके हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको काट देना चाहिए। अगर हम फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हटा देंगे तो हमारा ये जो रेंसिडिटी वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन को देंगे ही नहीं फूड में, क्या क्या तरीका अपना सकते हैं उसे देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला तरीका हम अपना सकते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोगों को क्या करना, ऑक्सीजन हटा देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग कह सकते हैं या एयर टाइट पैकिंग कह सकते हैं। एयर टाइट पैकिंग करने का मतलब या वैक्यूम पैकिंग का मतलब एक ऐसा बर्तन में फूड को रखें जिसमें फूड तो हम रख दें और ढक्कन कुछ इस तरह लगाएं, बिल्कुल इस तरह से इसे बंद कर दें कि यहाँ पे एयर भी नहीं जा पाए, एयर पासेज नहीं हो पाए। बिल्कुल वैक्यूम पैकिंग इसी कहते हैं। जब एयर ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट होता है, जब एयर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा? हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होना बंद हो जाएगा और फूड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड भी अच्छा रहेगा। सेकेंड तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। हम लोग सेकेंड तरीका क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं? ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव गैस होता है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो इनर्ट, ऑलमोस्ट इनर्ट, इनर्ट तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन नॉन रिएक्टिव या इनर्ट के जैसा बिहेव करता है नॉर्मल कंडीशंस पे। हर वक्त तो इनर्ट नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन कब तक? ये नॉर्मल कंडीशंस पे नॉन रिएक्टिव होता है। एक्सट्रीम कंडीशन पे नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन तो हम लोग को खाने की जगह पे मिलेगा नहीं। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फूड पैकेज जैसे कि चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये सब जो देखते हैं उस पैकेट में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा एयर भरा रहता है और वो एयर नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चिप्स रहता है और बाकी में क्या भरा रहता है? बाकी में भरा रहता है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, उसके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सेकंड तरीका हमारे पास है, नाइट्रोजन का यूज़ करना। किसके प्लेस पर? ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन का यूज़ कर लेना। और फाइनली जो थर्ड तरीका हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है बाय एडिंग
एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट इसका कहने का क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहकर भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रोक सकते हैं, कुछ ऐसा कंडीशंस हो जाता है, तो वहाँ हम लोग कुछ ऐसा केमिकल्स डालते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो क्या करता है ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस का अपोजिट, एंटी मतलब क्या होता है? विरोधी, किसका? ऑक्सीडेशन का। तो जो ऑक्सीडेशन का विरोधी होता है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, उसे हम लोग उस कंटेनर में डालते हैं। जैसे BHT, ठीक है, BHT नाम का एक केमिकल होता है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, किसमें? रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे पास मेथड्स हुआ जिससे हम लोग रेंसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इससे हमारा फूड खराब होता है। अगर हम लोग रेंसिडिटी को कंट्रोल कर लें तो हमारा फूड जो है बहुत लंबे समय तक बचा रह सकता है और यूजफुल रह सकता है। ओके।